नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अपने कार्यों को कर्तव्य निष्ठा के साथ करने का दिया निर्देश। मतदान के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए दिए खास निर्देश। तीसरे ब्लॉक के एक गांव में मर्ज किए गए सरकारी स्कूल भवन का पत्थर खदान संचालकों ने किया कब्जा। बपौती प्रॉपर्टी समझकर धड़ल्ले से भवन का कर रहा है इस्तेमाल। माइन संचालन में भी उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। मारपीट मामले में 9 साल से फरार चल रहा वारंटी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी 2008 में मारपीट घटना को दिया था अंजाम। वर्ष 2015 में जारी हुई थी स्थायी वारंट। गावा पंचायत के ग्रामीणों ने सप्लाई वाटर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर किया जमकर विरोध। प्रखंड स्तर के पीएचडी विभाग के कार्यालय के समक्ष किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। और तेली तरुण संघ के द्वारा मनाई गई भामाशाह जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व पर डाला गया प्रकाश। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं को लेकर क्रमवार चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न कोषांगों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। बैठक के दौरान खासकर मतदाता जागरूकता बढ़ाने को लेकर बल दिया गया। साथ ही उपायुक्त द्वारा बताया गया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूकता कार्यक्रम आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। इन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार फोकस किया जा रहा है। इसको लेकर स्वीप कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। डीसी ने बताया कि डीएजी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से वहां के पारा शिक्षक, सहायक शिक्षक, सेविका, सहायिका और बीएलओ के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। कहा कि जागरूकता अभियान के कारण नैतिक मतदान करने के लिए काफी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। इसको लेकर विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिस बूथ पर पिछले चुनाव में मतदान कम हुआ है वैसे बूथ को चिन्हित कर विशेष फोकस किया जा रहा है। कहा कि 12th के बच्चों का एक लिस्ट बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। बताया गया कि बुजुर्ग, विकलांग और गर्भवती महिला को बूथ पर मतदान के लिए आगे लाया जाएगा और उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मौके पर एसडीएम विसुप्ते श्रीकांत, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, डीएसओ गुलाम समदानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी, इस बार हम लोगों का काफ़ी फोकस है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का। इसके लिए हम लोग पूर्व से स्वीप एक्टिविटीज़ चलाते आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो सीओ सर के विजिट के दौरान भी हम लोगों ने
ये ध्यान दिया और महसूस किया। BAG बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें कि उस संबंधित बूथ के जो भी काम करते हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, सेविका सहायिका, वहाँ के सहिया हो, और वहाँ के कई वॉलंटियर्स हैं BLO के और BLO सुपरवाइज़र के साथ में मिलके सभी अपने बूथ के संबंधित लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हम लोग न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि हम लोगों ने देखा कि हमारे शहरी क्षेत्र में BAG के गठन को और सुदृढ़ करेंगे। साथ ही इस बार 1000 रुपीज़ दिया जा रहा है प्रत्येक BLO को। गर्मी का मौसम है, हम लोग ये निर्देश दिया है कि पानी और शेड का प्रावधान किया जा सके, ताकि किसी भी तरह का लोगों के मन में शंका न रहे कि आके वोटिंग करने में किसी तरह की परेशानी हो। और ख़ासकर इस बार का जो स्लोगन है वो है, पहले का स्लोगन जो होता था पहले मतदान फिर जलपान, और अभी का है कि दिन भर मतदान। चूँकि अभी 10 घंटे का पूरा टाइम स्लॉट है, ये देखा गया है कि जो गृहिणी है या जो महिलाएं हैं जो कि सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना बनाने में उनका काफ़ी समय बीत जाता है, तब तक कई बार 3 या 4 बजे तक मतदान का समय बीत जाता है। तो 5 बजे तक का मतदान का समय है, तो ये 10 आवर्स जो है वो हमें लगता है कि सभी अलग अलग लोगों को अपने सूटेबिलिटी के अनुसार प्रेरित करेगा कि वो लोग आएंगे और मतदान करेंगे। तीसरी ब्लॉक के उपरैली कन्हई गांव में पत्थर खदान संचालकों ने एक सरकारी स्कूल भवन में कब्जा कर लिया है। एक बंद पड़े सरकारी स्कूल के भवन को बपौती प्रॉपर्टी समझकर उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल भवन कन्हई के ननकू टोला में बना हुआ है। वर्ष 2016 में इस भवन में चल रहे उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को सरकार ने कन्हई के मध्य सरकार ने मर्ज कर दिया। उसके बाद भवन से बेकार पड़ा था। 2 वर्ष पहले जब गांव में पत्थर खदान कंपनी के लोग पहुंचे तो उसके कर्मियों ने बंद स्कूल भवन में डेरा डाल दिया। स्कूल भवन में ही कंपनी का मेस भी चल रहा है। इसके साथ डीजल टैंकर जनरेटर के साथ हर कमरों में कर्मी शिफ्ट, सरकारी स्कूल भवन परिसर में रखा जनरेटर, गाड़ी और बाहर टंगे कपड़े। यह बताने के लिए काफी है कि खदान संचालक इसका इस्तेमाल खुलेआम कर रहे हैं। इस अवैध कब्जे की वजह से उस भवन का उपयोग अब गांव के लोग किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं कर पा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 2 वर्षों से भवन पर हुए कब्जे की जानकारी न तो शिक्षा विभाग व अंचल के अधिकारियों को है और न ही जिला प्रशासन को। हाल के दिनों में भवन काफी जर्जर हो चला है। मामले में जब माइंस प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। बताया जाता है कि माइंस का संचालन भी अवैध तरीके से हो रहा, क्योंकि लीज एरिया के बाहर के क्षेत्र में यहाँ माइनिंग हो रही है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से गांव के लोग भी परेशान हैं और प्रदूषण की समस्या भी इलाके में व्यापक हो गई है। कुल मिलाकर यह माइनिंग यूनिट आसपास के ग्रामीणों के जी का जंजाल बनी हुई है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। मारपीट मामले में 9 साल से फरार लाल वारंटी को बेंगाबाद पुलिस ने गेनरो गांव से गिरफ्तार कर मंगलवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चुनाव को लेकर नए और पुराने अपराधियों की नींद हराम हो गई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और वारंटियों को जेल भेज रही है। इसी क्रम में सोमवार रात्रि गेनरो गांव निवासी नेवानी साव को बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में निकली छापेमारी दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वर्ष 2008 में हुए लड़ाई और मारपीट के मामले में वर्ष 2015 में स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस के द्वारा कई बार छापेमारी की गई, किंतु आरोपी फरार पाए गए। ये करीब 9 वर्ष से फरार चल रहा था। गावा प्रखंड के गावा पंचायत के ग्रामीणों ने सप्लाई वाटर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर मंगलवार को जीप सदस्य पवन चौधरी की अगुवाई में कई उपभोक्ताओं ने गावा स्थित PHED विभाग के कार्यालय में
समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित जीप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि कई महीनों से पीएचईडी विभाग के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दी जा रही है। विभाग के इस लापरवाही के खिलाफ आज दर्जनों उपभोक्ताओं व ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला तो पीएचईडी विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। कहा कि कई उपभोक्ताओं के घर में सप्लाई वाटर के पाइप में मोटर लगा दिया गया है, जिसमें कम मात्रा में पानी आसपास के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। वैसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर विभाग से कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर वार्ड सदस्य टिंकू सिंह, मुकेश कुमार, गुलशन कुमार, रेशमा प्रवीण, पूजा विश्वकर्मा, मोनू साहा, बिहारी कुमार समेत कई उपस्थित रहे। को लेकर के यहाँ पे 2 महीने से लगातार पानी नहीं आ रही है। मतलब आ रही है तो 2 मिनट आ रही है, वही गंदा पानी लेकर के लोगों का यहाँ जानकारी है कि पानी दे रहे लेकिन मतलब 2 ही मिनट पानी दे रहा, जिससे गंदा पानी रहता है और पानी का समस्या भी दूर नहीं। हम लोग लगातार कई बार यहाँ पे आके शिकायतें भी की, लेकिन यहाँ पे शिकायतें जो होती है कुछ होता नहीं है। अभी जय सर को यहाँ जिला परिषद हमारे जो है कॉल किए, बताएं कि ऐसा समस्या है, लेकिन वो तो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। तो शायद यहाँ के कर्मचारी वो खबर नहीं देते हैं क्या है नहीं है। अगर ऐसा रहता है तो खबर देते तभी तो कुछ ऑप्शन लेते हैं ना। लेकिन अभी पानी की समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी गांव की महिलाएं, माँ बहनें सभी नदी नाला जाते हैं, वहाँ भी पानी सूख गया है और भरपूर पानी भी नहीं मिल रहा। तो बोलिए हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए? इस तरह भटकते रहे या फिर पानी का समस्या आप लोग दूर कीजिए, जल्द से जल्द इस पानी को लेकर के समस्या दूर कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जो भी होगा देख लेंगे। और फिर मतलब बहुत ही लोगों को तकलीफ हो रहा है, पानी देने की जल्दी ही कोशिश करें। दिक्कत हम लोग को बहुत हो रहा है, एकदम दिन रात पानी के लिए ये हो रहे हैं, एकदम परेशान हो रहे हैं बहुत। एकदम पानी जल्द से जल्द हम लोग को दिया जाए, बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग पीएचडी विभाग आए हुए हैं और लगातार गाँव पंचायत, गाँव प्रखंड में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ गाँव पंचायत में लगभग 2 महीने से अभी पीएचडी विभाग तरफ से सप्लाई बंद किया गया है। जब पूछा जाता है यहाँ के कर्मचारी से, पीएचडी विभाग जई से, तो वो बोलते हैं कि ये मोटर खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो यहाँ की जनता क्या करे, कहाँ से पानी पिए? अभी तो तालाब सूख गया है, नदी सूख गया है, लोगों के हालात पानी के लिए बद से बदतर हो गई है। और विभाग इस पर कनमक्टी मारे हुए, सोए हुए हैं, कान में तिल लेके, कभी भी सुना नहीं जा रहा है लोगों की बात। अभी देख रहे हैं आपकी जल नल योजना की जिस तरह से ठेकेदार लोग जो काम किए हैं, जल नल योजना जहाँ पे लग गया है वहाँ पे ना पब्लिक को पानी मिला है बढ़िया से, ना तो वो जल नल योजना सही सुचारू ढंग से बना गया है। हम विभाग से मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और गाँव में जल्द से जल्द पानी देने की कृपा करें। नहीं तो इस बार अगर नहीं पानी 2 दिन के अंदर पानी गाँव विभाग नहीं दिया तो इसे जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसका जो भी होगा वो पीएचडी विभाग कर्मचारी ही इनका जो कानूनी जिम्मेवार होंगे। पीएचडी विभाग होश में आओ। पचंबा के न्यू साहू धर्मशाला में मंगलवार को तैलिक तरुण संघ के द्वारा दानवीर भामा शाह का जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष मोहित प्रसाद महतो ने किया, वहीं मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा भामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर असम सरकार के प्रिंसिपल सचिव IAS मुकेश कुमार साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, उमाचरण प्रसाद साहू अतिथि के तौर पर मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि भामा शाह ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए थे। उमाचरण प्रसाद साहू ने भामा शाह के आदेशों का अनुसरण करना हमारा लक्ष्य बताया। अन्य अतिथियों ने भी भामा शाह के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनके बताए मार्ग में चलने का संकल्प लिया। मौके पर गौरी शंकर साहू, अरुण साहू, सीताराम साहू, मनोज साहू, सत्य प्रकाश साहा, बल्लू, मनीष कुमार, संजय साहू, मोहन साहू, संजय साहू, चंदन साहू समेत कई संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को गिरिडीह संकुल का 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुआ। बैठक का उद्घाटन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं
रामरतन महर्षि ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। बरगंडा संकुल के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिका ने बैठक में भाग लिया। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा कि संकुल संरचना विद्यालयों के विकास के लिए अहम कड़ी है। बैठक में बच्चों के शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया और संकुल के विषय प्रमुख तय किए गए। बैठक में जीतन पंडित, विनोद पांडे, प्रमोद कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं विभिन्न विद्यालय के आचार्य दीदी उपस्थित रहे। तो फिर एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है और हम प्रतिदिन का काम नई ऊर्जा उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन इसका जो ये महापर्व है, यह हमारे अगले 5 साल का भविष्य तय करने का अवसर है कि अगला 5 साल देश के लिए कैसा होगा, कैसी सरकार आएगी और उनकी नीतियों से देश आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा या स्थिर हो जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने हेतु मंगलवार को पचम्बा उच्च विद्यालय में फ्यूचर वोटर्स के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी फ्यूचर वोटर्स को वोट के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चियों को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, 1950 सुविधा ऐप, सीविजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारियां साझा की गई। यहां मतदाताओं के बीच मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके अलावा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है। कोडरमा लोकसभा व 31 गांडे विधानसभा उपचुनाव दिनांक 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा में मतदान 25 मई को होगा। गांडे के मचियाडीह और पहरीडीह गांव में संचालित 2 अवैध आरा मिल को वन विभाग की टीम ने मंगलवार को ध्वस्त किया। वहीं मौके से कीमती लकड़ियों को जब्त भी किया। यहां अवैध आरा मिल चलने की गुप्त सूचना डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को मिली। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के रेंजर सुरेश प्रसाद रंजक के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरा मिल को ध्वस्त कर दिया। वन विभाग की टीम ने अवैध आरा मिल से गम्हार, शीशम, आम, कटहल, अकेशिये सहित अन्य प्रजातियों की लकड़ी को जब्त किया है। जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की टीम को पहुंचने पर आरा मिल संचालक मौके से फरार हो गया। टीम के द्वारा जब्त लकड़ी और आराम मशीन को रेंजर कार्यालय ले जाया गया। इस विषय में पदाधिकारियों ने कहा कि आराम मिल संचालक की पहचान करके कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। छापेमारी टीम में वनपाल दिवाकर तांती, वनरक्षी रंजन कुमार शर्मा, पप्पू कुमार शर्मा, कुलदीप राय, रोहित पंडित, दीपक दास, दाऊद आलम, नीरज उपाध्याय सहित गिरिडीह प्रक्षेत्र के सहकर्मी और गांडे थाना के पुलिस बल मौजूद थे। मुफ्ती सईद आलम ने मंगलवार को गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डीसी ऑफिस में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गांडी विधानसभा का उपचुनाव लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के हित के लिए लड़ा जाएगा। सड़क, शिक्षा, रोजगार को लेकर लड़ा जाएगा। इशारों में कल्पना सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 81 विधानसभा सीट में मात्र 4 सीट मुस्लिमों की थी, जिसमें से अब एक गांडी विधानसभा की सीट भी अल्पसंख्यकों को
छीनकर एक परिवार के लोग हर जगह काबिज होना चाह रहे हैं। 30 अप्रैल 2024 को हमने गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और आज आप सबके चैनलों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं ये चुनाव मुद्दे का चुनाव होगा। हम लोग गांडे के विकास के मुद्दे के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाहर के लोग यहाँ के चुनाव लड़के यहाँ के अचानक आते हैं, जो किसी के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुआ, वो अचानक चुनाव लड़ेंगे। यहाँ मुद्दा है बाहरी और लोकल। मैं यहाँ का एक लोकल कैंडिडेट हूँ, तो मैं यहाँ चुनाव मुद्दे के साथ लड़ रहा हूँ। गांडे की जो दुर्दशा है वो देखने से बहुत अफसोस होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से आज गांडे के लोग वंचित हैं और फिर यहाँ पर उसी परिवार से लोग आ रहे हैं जिस परिवार ने ये दुर्दशा यहाँ तक कर दिया है। तो ये आम जनता के तरफ से एक चुनाव है और ये मुद्दे का चुनाव है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जमुआ मुख्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर सभी छात्राओं को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। गांडी के पाठक मार्केट गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन गांडी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने विधिवत फीता काट कर एवं नारियल फोड़कर किया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं ने कल्पना सोरेन का फूलमाला एवं बुके से भव्य स्वागत किया। कहा कि सच्चाई के लिए लोगों को वोट करना है। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने घर की दहलीज को लांघकर जो कदम उठाया है उसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू, झामुमो के भैरव वर्मा, हलदर राय, दिलीप मंडल, बैजनाथ राणा, ध्रुवदेव, पंडित मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद आलम, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र मंडल, निर्मला कुमारी, पिंटू हाजा, दर्शत किस्कू, प्रमोद राम समेत दर्जन लोग उपस्थित थे। आप लोगों की जो जुझारू और कर्मठ और हर वक्त जज्बे जो मैंने देखा है, सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, इसका अंदेशा तो मैंने पूरा न्याय महारैली में देख लिया था कि यहाँ पे कड़कती धूप में भी यहाँ से यात्रा करके आप लोग पहुँचे थे आवाज बुलंद करने के लिए कि हेमंत जी जेल में तो जरूर है, लेकिन उनका हर एक हेमंत यहाँ पर खड़ा है और ये आपको घोषित करना है। ये चुनाव तो देखिए आता है जाता है, लेकिन अब चुनाव आया है तो जीतना हारना दो पक्ष रहता है। तो इस पक्ष में एक आराम से करिएगा। इसमें आपको निर्धारित करना है कि आप किस तरफ से हैं। आप सच के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि सच आज जेल के अंदर में बंद है। अगर वो सच अपना पलड़ा चेंज कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने में आपकी मदद की आशा लेकर के नहीं आती, क्योंकि आपका हेमंत दादा, आपका हेमंत सोरेन, आपका अपना खुद का बेटा जब सच के लिए जेल जा सकता है तो ये आप सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होने वाली है कि इस चुनाव में, अपने लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में, विधानसभा के कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अपने कार्यों को
कर्तव्य निष्ठा के साथ करने का दिया निर्देश। मतदान के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए दिए खास निर्देश। तीसरे ब्लॉक के एक गांव में मर्ज किए गए सरकारी स्कूल भवन का पत्थर खदान संचालकों ने किया कब्जा। बपौती प्रॉपर्टी समझकर धड़ल्ले से भवन का कर रहा है इस्तेमाल। माइन संचालन में भी उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। मारपीट मामले में 9 साल से फरार चल रहा वारंटी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी 2008 में मारपीट घटना को दिया था अंजाम। वर्ष 2015 में जारी हुई थी स्थायी वारंट। गावा पंचायत के ग्रामीणों ने सप्लाई वाटर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर किया जमकर विरोध। प्रखंड स्तर के पीएचडी विभाग के कार्यालय के समक्ष किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। और तेली तरुण संघ के द्वारा मनाई गई भामाशाह जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व और अस्तित्व पर डाला गया प्रकाश। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।